हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से नए सेशन में। ये हमारा 6 नंबर का मॉडल पेपर है 4th क्लास के लिए और इसमें भी हम आए हुए क्वेश्चन हैं जो अध्ययन बोर्ड ने पूछे हैं। भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, पॉलिटी, इन सभी के क्वेश्चन जो है साइंस, कंप्यूटर सभी की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। रानी मूसी की छतरी राजस्थान के किस स्थान पर है? तो आप सभी जानते हो मूसी महारानी की छतरी कहाँ पे है? तो वो अलवर ज़िले में है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अलवर ज़िले में है मूसी महारानी की छतरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों के कारण होने वाली वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? तो जो पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है उसको हम राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? यह प्रश्न पिछले 5 मॉडल पेपरों में से 3 में रिपीट हुआ है। तो किस प्रकार से रिपीट होते प्रश्न आप देख सकते हैं। तो पश्चिम विक्षोभों से राजस्थान में जो वर्षा होती है उसको हम मावठ बोलते हैं और ये दिसंबर और जनवरी में होती है। और इसके लिए कौन सी फसल के लिए लाभदायक होती है? रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है, जिसको हम गोल्डन ड्रॉप बोलते हैं। जब ये बारिश होती है तो ये गेहूँ, चना, सरसों इसके लिए लाभदायक होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? तो काजरी जो इंस्टीट्यूट है वो राजस्थान के किस ज़िले में है? तो आप सभी को पता है कि काजरी जो है जोधपुर में है और काजरी की स्थापना होती है 1959 में। ठीक है, तो काजरी कहाँ है? जोधपुर में। स्थापना होती है 1959 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का थारपारकर गाय नस्ल का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? तो जो थारपारकर गाय की नस्ल है वो राजस्थान के किस जो क्षेत्र है उसमें उसका उद्गम क्षेत्र कहा जाता है? तो जो जैसलमेर ज़िला है उसको हम थारपारकर का उद्गम क्षेत्र कहा जाता है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ इस क्षेत्र में मालवी नस्ल की गाय पाई जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर अपना ऑप्शन डी होगा, जैसलमेर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा जीके से संबंधित प्रश्नों की हम चर्चा कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में जो नदी नहीं गिरती उसको हमें चूज़ करना है। बाणगंगा ये तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। साबरमती नहीं गिरती, साबरमती जो है ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, खंबात की खाड़ी में। चंबल भी बंगाल खाड़ी में गिरती है और बनास भी, इसलिए राइट आंसर क्या होगा अपना ऑप्शन बी हो जाएगा। ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है बल्कि खंबात की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट प्रश्न देखें। तो निम्न में से कौन सी हाड़ौती कला शैली नहीं है? तो हाड़ौती जो है वो कौन से क्षेत्र कहा जाता है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो उसमें कौन सी शैली सम्मिलित नहीं ये पूछा है। झालावाड़ भी आती है उसमें, बूंदी भी आती है, कोटा भी आती है, लेकिन आमेर नहीं आती। आमेर किस में आएगी? तो आमेर आती है जो ढूंढाड़ शैली है हमारी, ढूंढाड़ शैली के अंतर्गत आती है आमेर शैली। नेक्स्ट प्रश्न देखें। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करने के लिए कहा है। तो पटेलिया का है, पटेलिया लोकगीत है और ये मेवाड़ क्षेत्र का है। ठीक है, ये पटेलिया आभूषण भी होता है लेकिन यहाँ पे लोकगीत दे रखा है, तो लोकगीत भी होता है पटेलिया। तो एक में 3 आना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर हो रहा है। दूसरा है क्रीड़ा गीत यानी खेल गीत, ये बच्चे का होता है। ठीक है, बच्चों से संबंधित होता है क्रीड़ा गीत। लंगुरिया जो है या किला देवी का जो मंदिर है, जो माता का मंदिर है, वहाँ पे लंगुरिया गीत गाए जाते हैं, इसलिए सी में 1 हो जाएगा। और अल्लाह जिल्लाबाई ने पधारो हमारे देश जो गीत है वो किसने गाया था? अल्लाह जिल्लाबाई ने, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। अगले प्रश्न की बात करें तो 30 अक्टूबर 2024 तक निम्नलिखित में से कौन सा विभाग राजस्थान के मुख्यमंत्री के पास नहीं है? तो जो लोक निर्माण विभाग है वो नहीं है मुख्यमंत्री के पास। और अब एक खास ध्यान रखना, वित्त विभाग जो है वो भी नहीं है। वित्त विभाग दिया कुमारी के पास है।
डिप्टी सीएम जो है उनके पास है विधि विभाग। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो राजस्थान विधानसभा में 16वें सदन में कितनी महिला प्रतिनिधि चुनी गई है। तो जो 16वीं लोकसभा है उसमें कितनी महिला प्रतिनिधि चुन कर के आई हैं, तो वो 20 हो जाएगा। 20 महिला प्रतिनिधि जो है वो चुन कर के आई हैं। नेक्स्ट है, अजमेर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु क्षेत्र का हिस्सा है। जो कृषि जलवायु है हमारा, उनसे संबंधित हर बार एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उत्तर सिंचित उत्तर पश्चिम मैदान क्षेत्र, आर्द्र दक्षिण पूर्व मैदान क्षेत्र, शुष्क पश्चिम मैदान क्षेत्र, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान क्षेत्र। तो अजमेर के साथ में आपका दौसा और जयपुर के साथ में इसके साथ में आपका खैरतल तिजारा, जो नए ज़िले हैं उसमें से खैरतल तिजारा, ये भी अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान में ही आता है। और दूसरा कोटपुतली बहरोड, अगर आपसे पूछ ले तो ये भी इसी में आएगा, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। अन्य की बात मैं करूं तो जो उत्तर सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है उसमें आता है हमारा गंगानगर और हनुमानगढ़, ठीक है। और इसको हम थर्ड ए बोलते हैं। थर्ड ए जो सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान है उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ए बोलते हैं, फर्स्ट ए। और इसमें कौन से ज़िले आते हैं, इसमें आते हैं इसको सेकंड ए, फर्स्ट सी बोलते हैं, सॉरी मैंने गलत बता दिया, फर्स्ट सी बोलते हैं इसको। और इसमें ज़िले कौन से आते हैं अपने, बीकानेर, जैसलमेर और चूरू। बीकानेर, जैसलमेर और चूरू, ठीक है। आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, जो आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र है उसको किस नाम से जाना जाता है। आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र को हम फिफ्थ, जो लास्ट का है उसको हम आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र बोलते हैं। और इसमें ज़िले आते हैं कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी है। इसमें अजमेर किस में आएगा, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र यानी थर्ड ए में आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, रसिक प्रिया महाराणा कुंभा की एक और कृति वास्तव में प्रसिद्ध पर एक टिप्पणी है। तो जो रसिक प्रिया लिखी है किसने, महाराणा कुंभा ने, वो किस पर एक टिप्पणी लिखी है यानी टीका लिखी है। तो जयदेव का जो गीत गोविंद था उसके ऊपर महाराणा कुंभा ने एक रसिक प्रिया लिखी थी, जिसको हम जयदेव का गीत गोविंद के नाम से जानते हैं। तो जयदेव का गीत गोविंद के ऊपर एक टीका लिखी थी रसिक प्रिया किसने, महाराणा कुंभा ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा, पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सी न्यूनतम पवन गति उपयुक्त मानी जाती है। तो जो आपका पवन ऊर्जा उत्पादन है तो जैसलमेर साइड में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो न्यूनतम गति कौन सी उपयुक्त मानी जाती है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जो हवाएं चलती हैं, पवन चलती है, उसको उपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट की बात करें, निम्न में से कौन राजस्थान के गोहिल वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। तो गोहिल वंश का महत्वपूर्ण शासक कौन था, राव कल्याणमल, राव चूड़ा, मोटा राजा उदय सिंह और बप्पा रावल। राइट आंसर तो ऑप्शन बी होगा, बप्पा रावल जो है वो मेवाड़ के गोहिल वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। बाकी तीनों ही जो शासक है इनका संबंध कहाँ से था, मारवाड़ से। तीनों का संबंध मारवाड़ से, बप्पा रावल मेवाड़ के गोहिल वंश से थे। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो आपको पता है 4 ज़िले सीमा साझा करते हैं, इसमें पहले नंबर पे है गंगानगर जो कि कितनी सीमा लगाता है, 210 किलोमीटर। उसके बाद है अपना बीकानेर
बीकानेर की कितनी लगती है 168। उसके बाद है जैसलमेर, जैसलमेर की लगती है 464। और लास्ट का है अपना बाड़मेर, बाड़मेर की लगती है 228। इस तरह टोटल 1070 किलोमीटर की राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है पाकिस्तान के साथ में। तो इसमें बाड़मेर भी है, बीकानेर भी है, जैसलमेर भी है, अजमेर नहीं है। इसलिए कौन सा नहीं है, तो अजमेर नहीं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कुल स्थलीय सीमा राजस्थान की 5920 किलोमीटर है, ठीक है, जिसमें से 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो निम्न में किन दो नगरों का प्राचीन नाम शेखावाटी है? तो कोटा और बूंदी, इनको हम वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? हाड़ौती बोलते हैं, हाड़ौती। डूंगरपुर बांसवाड़ा को हम वागड़ बोलते हैं, पुराना नाम इनका वागड़ है, वागड़ क्षेत्र। जैसलमेर का पुराना नाम क्या है? भाई वल्ल बोलते थे जैसलमेर को, वल्ल या फिर पुंगल भी बोलते हैं। अजमेर को शाकंभरी, अजमेर का पुराना नाम क्या है? शाकंभरी या फिर अजमेरू भी बोला जाता है, अजमेरू। तो प्राचीन नाम शेखावाटी हम चूरू और झुंझुनू और सीकर का जो क्षेत्र है उसको शेखावाटी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र स्वर्णिम चतुर्भुज का हिस्सा नहीं है? तो स्वर्णिम जो चतुर्भुज योजना है जो कि राजमार्गों से संबंधित है, और राजस्थान का जो NH8 है, ठीक है, जो दिल्ली मुंबई वाला हाईवे है वो इसमें कवर होता है। तो उसमें बीकानेर नहीं आता, यही पूछा है कि कौन सा हिस्सा नहीं है। बीकानेर नहीं आता, चित्तौड़ भी आता है, जयपुर आता है, किशनगढ़ अजमेर आता है, ठीक है, और एक उदयपुर। ये जो है स्वर्णिम चतुर्भुज का हिस्से हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। ए में 3 आना चाहिए, ए में 3। विश्व प्रकृति दिवस ये 3 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो बी में 1 आना चाहिए। विश्व वन दिवस आप सभी को पता है 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन दिवस। तो और पृथ्वी दिवस जो है हमारा 22 अप्रैल को मनाया जाता है, इसलिए राइट आंसर अपना ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हमारा जीके से संबंधित, जयपुर के जंतर मंत्र का निर्माण किसने करवाया था? तो जयपुर के जंतर मंत्र का निर्माण करने वाले सवाई जय सिंह थे, जयपुर के शासक जिन्होंने जंतर मंत्र का निर्माण करवाया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? तो किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहते हैं? तो बेणेश्वर जो मेला है डूंगरपुर में भरता है, कब? माघ पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा, उसको हम आदिवासियों का कुंभ बोलते हैं, ठीक है। करणी माता का मेला कहाँ भरता है? देशनोक बीकानेर में। किला देवी का मेला जो है करौली में भरता है, और शीतला माता का मेला चाकसू जयपुर में भरता है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में पीला संगमरमर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो पीला संगमरमर हम जैसलमेर में देखने को मिलता है, पीला, आप कभी गए देखा होगा, पीला संगमरमर देखने को मिलता है। भैंसलाना में, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, काफ़ी बार पूछता है, भैंसलाना में काला संगमरमर देखने को मिलता है, और कहाँ पे? ये है जयपुर में, जयपुर में क्षेत्र है भैंसलाना जहाँ पे काला संगमरमर देखने को मिलता है। और उदयपुर में आप देखोगे तो हरा संगमरमर देखने को मिलता है, और सबसे प्रसिद्ध है यहाँ का सफ़ेद जो संगमरमर होता है वो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मेवाड़ के पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली को क्या कहा जाता है? तो मेवाड़ जो है, मेवाड़ में मेवाड़ी बोली बोली जाती है, लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है उसको हम पार्वती मेवाड़ी बोलते हैं, ठीक है। ढूंढाड़ी जो है बोली वो जयपुर, दौसा, टोंक इसके आसपास बोली जाती है, और मैदानी क्षेत्रों में मैदानी मेवाड़ी बोली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? आप सभी को पता है 1980 में वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं,
राजपूतों की उत्पत्ति वैदिक क्षत्रियों से होने के बारे में इतिहासकारों का मत क्या रखा गया है? तो राजपूतों की उत्पत्ति वैदिक क्षत्रियों से होने के बारे में किसने बात कही है? तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा और C.V. वैद ने जो राजपूत हैं उनकी उत्पत्ति किससे मानी है? वैदिक क्षत्रियों से मानी है। ठीक है, तो राइट आंसर अपना ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रत्येक राज्य विश्वविद्यालय द्वारा एक गांव को गोद लेने की माननीय राज्यपाल की पहल के तहत राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर ने निम्नलिखित में से किस गांव को गोद लिया? तो जो हमारी यूनिवर्सिटी है उनके द्वारा एक गांव को गोद लेने की एक राज्यपाल ने पहल की थी। तो जो राजस्थान विश्वविद्यालय उसने कौन सा गांव गोद लिया था? तो टाटियावास जो जयपुर है उसको गोद लिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वन दुर्ग का उदाहरण है? तो ये 4 दुर्ग दिए गए हैं, इसमें से वन दुर्ग का उदाहरण कौन सा है? जैसलमेर किला ये धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है, चित्तौड़ ये गिरिदुर्ग में, गागरोन को हम जल दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं और सिवाना का किला जो है बाड़मेर में वो वन दुर्ग की श्रेणी में है आता है। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, रचनाओं से संबंधित प्रश्न है। मंझल रात, अमलोक वतन, गिर ऊंचा ऊंचा गढ़न और काई रे चकवा बात, ये कहानियाँ किसने लिखी? तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने लिखी थी और इनका संबंध था कहाँ से? जैसलमेर से। जैसलमेर ज़िले से संबंध था लक्ष्मी कुमारी चुंडावत का और इनकी ये रचनाएं दे रखी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, देश के कुल दूध उत्पादन में राजस्थान का अनुमानित दूध उत्पादन कितना है? तो इसमें लगभग दे रखा है 10%, इसलिए ये सही है। लेकिन वर्तमान में बात करें तो 14.44 जो प्रतिशत है वो योगदान रखता है राजस्थान देश के कुल दूध उत्पादन में 14.44% का हिस्सेदारी रखता है देश भर में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान में नहीं बहती है? तो कांतली भी बहती है कहाँ पे? सीकर में। माही बहती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा और लूनी भी बहती है, हमारे अजमेर ज़िले से निकलती है और जालोर सिरोही सवाईमाधोपुर होते हुए कच्छ के रण में चली जाती है। भीमा कोई नदी नहीं है राजस्थान में बहने वाली, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये नहीं बहती है राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न देखें, तो राजस्थान के शहरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ये कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? बांसवाड़ा को स्वर्ण द्वीपों का शहर या 100 द्वीपों का हम शहर भी बोलते हैं। कितने द्वीपों का? 100 द्वीपों का। जैसलमेर को किलों का शहर कहा जाता है, ये भी सही है। जालोर को ग्रेनाइट सिटी कहते हैं, ये भी सही है। झालावाड़ कुंडों और बावड़ियों का शहर नहीं, कुंडों और बावड़ियों का शहर तो हम बूंदी को बोलते हैं। ठीक है, चलिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, अक्टूबर 1857 के दौरान कोटा के राजनीतिक एजेंट कौन थे जिनकी कोटा की सेना यानी विद्रोहियों के द्वारा हत्या कर दी गई थी? तो कोटा में क्रांति में किसकी हत्या हुई थी? मेजर बर्टन की हत्या हुई थी। और क्रांति के समय पूछे कि AGG कौन था राजस्थान का? AGG तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। मेजर बर्टन की हत्या हुई थी कोटा में, ठीक है, और मेजर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान के AGG थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अगर कोई हो आज के में। जाजम और अजरक हस्तशिल्प जो कला है वो निम्न श्रेणी में कौन सी श्रेणी है? तो ये है रंगाई छपाई से संबंधित है, जाजम और अजरक प्रिंट। ठीक है, तो राइट आंसर अपना ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, तो यही थे आज के प्रश्न। तो कैसा लगा ये सेशन कमेंट्स करके ज़रूर बताना। मिलते हैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट सेशन में। धन्यवाद।